स्वागत है एसएससी ब्रेव स्टडी में। आज के क्वेश्चन दोस्तों फिर से कमाल के होंगे। आरआरबी ग्रुप डी हार्ड सेट 4 है, पार्ट 1 का क्वेश्चन 2026 का ट्रेंड इंस्पायर्ड है, जो बार बार आपके पूछे जाते हैं क्वेश्चन में वो है, और जो 2026 के एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों इसमें जो सबसे बेस्ट क्वालिटी की बात है कि ये हमारा आपका जो है दोस्तों इंग्लिश और हिंदी दोनों, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बनाया गया है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से प्रिपरेशन करते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और हिंदी मीडियम से करते हैं तो भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, काफी मजा आएगा क्योंकि काफी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस बार के एग्जाम में आएंगे। अगर इन सभी वीडियो को इस चैनल का देख के जाते हैं तो कम टाइम में आपकी बेस्ट जो है स्टडी हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों हमारा जो पर्पस है क्वेश्चन बड़ा करना नहीं है, और लेकिन हमारा जो टारगेट है कि कम क्वेश्चन 25 का ही सेट लेकर आए, लेकिन 25 के मुकाबले आपका 75 लगे जब आप उसे पढ़ो। तो ऐसी इंफॉर्मेशन चीजें डाली गई है, तो आप बने रहिए चैनल के साथ। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहले ही क्वेश्चन से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। संविधान, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? आर्टिकल 76, आर्टिकल 78, आर्टिकल्स 148 या आर्टिकल्स 165? तो दोस्तों आपको इसका उत्तर याद रखना होगा कि ए ऑप्शन पर आप टिक लगाएंगे, ठीक है। ए ऑप्शन आर्टिकल 76 में। अब इसके हिंदी में समझिएगा, इसके जो है एक्सप्लेनेशन दे रखा है। आर्टिकल्स 76 प्रोवाइड्स फॉर द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। अब आपको एक चीज समझ आया कि आपसे अगर कोई पूछ दे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है, तो आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है हमारे बीच। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? हु इंट्रोड्यूस द दीन इलाही? मोहम्मद कौन सा मुगल जो शासक था उसने दीन इलाही धर्म की जो शुरुआत की थी? ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर या डी औरंगजेब? तो आपको याद रखना है इसका आपका अकबर बिल्कुल भी सही हो जाएगा, ठीक है, यानी बी आपका ऑप्शन सही होगा। अब यहां सुनिए, दीन इलाही वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर इन 1582 में। अब आपसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन कोई पूछ दे कि दीन इलाही की शुरुआत कब की गई थी अकबर के द्वारा, तो आप कह सकते हैं 1582 में। यानी दो क्वेश्चन आपके जो है क्लियर हो गए एक ही क्वेश्चन में। इस तरीके से हमने बनाया है दोस्तों, ताकि आपका एकदम कम टाइम में ज्यादा प्रिपरेशन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे बीच, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी, विच इज द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? फीमर, टीबिया, ह्यूमर या फिबुला? इसमें आपको याद रखना होगा, ए ऑप्शन याद रख लीजिएगा, फीमर जो है सबसे बड़ी हड्डी होगी, ठीक है। चलिए हम आगे का एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। यहां देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। द फीमर इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। सबसे मजबूत हड्डी भी आपकी जो है फीमर ही होती है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब भरे पड़े हैं। चौथा प्रश्न हमारे बीच आ चुका है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉलो वेस्टवर्ड? यानी कि कौन सी नदी ऐसी है जो पश्चिम की ओर बहती है? गोदावरी, महानदी, तापी, कृष्णा? कौन सी ऐसी नदी आप बताइए, कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा अगर आपको इसका उत्तर पता हो तो। तापी आपका बिल्कुल याद रखने योग्य चीजें हैं। तापी एंड नर्मदा आर वेस्ट फॉलोइंग रिवर्स दैट ड्रेन इनटू द अरेबियन सी। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि अरेबियन सी में तापी नदी और या नर्मदा नदी जो है किस जो है सी में आप जो है गिरती है या ड्रेन करती है, तो आप बताएंगे अरेबियन सी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू? किससे रिलेटेड है दोस्तों? 8वीं अनुसूची। तो ये आपको ऐसे भी पता होगा, भाषाएं, राज्य, पंचायत या न्यायपालिका? तो आपका ऑप्शन ए भाषाएं यानी लैंग्वेजेस जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बात की गई, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में भी आपको यही सेम चीजें हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे बीच कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? हु गेव द स्लोगन गरीबी हटाओ? अब यहां देखिए, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या मोरारजी देसाई?
तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट कर लेना है। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया है, लेकिन हालांकि आजकल का तो नारा जो है वो बदल गया है। आजकल तो ऐसा लगता है कि गरीबी हटाओ नहीं, गरीबों को हटाओ स्लोगन बन गया है। ठीक है, खैर चलिए, इसका एक्सप्लेनेशन आपको वेरी इंपॉर्टेंट है जो जानना चाहिए। गरीबी हटाओ वाज द फेमस स्लोगन ऑफ इंदिरा गांधी ड्यूरिंग द 1971 इलेक्शन। 1971 के इलेक्शन में ये नारा दिया गया था, ये भी आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन कवर हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे हल्की धातु कौन सी है दोस्तों? विच इज द लाइटेस्ट मेटल? सोडियम, लिथियम, एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम? तो अब आप बताइए कौन सा आपका आंसर सही होगा जो सबसे हल्की धातु होती है। देखिए, ये आप ना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए जो अगर आपको पता हो तो। लिथियम इज द लाइटेस्ट जो है आपका मेटल होगा। ठीक है, चलिए अगले चलते हैं। विश्व में सबसे हल्की धातु होती है। अगला क्वेश्चन हम अगर करें तो वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। हु हु इज नॉन एज द फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड? यानी ऑपरेशन फ्लड के जनक किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन या वर्गीज कुरियन या होमी भाभा या विक्रम साराभाई? तो इसमें आपको बी ऑप्शन लगा देना चाहिए, वर्गीज कुरियन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हम आगे क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं। वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति और ऑपरेशन फ्लड का जनक कहा जाता है। अब यहाँ पर फिर आपके 2 क्वेश्चन कवर हो गए। श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रिवॉल्यूशन, जो दूध और दही के रिलेटेड थी, वो वर्गीस कुरियन ने की थी, व्हाइट रिवॉल्यूशन। और जो ग्रीन रिवॉल्यूशन थी वो डॉक्टर स्वामीनाथन ने की थी। यहाँ पर आपको 2 चीजें पता चल गई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने दिए हैं। Where was the first season of the Indian National Congress held? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? कोलकाता, मुंबई, मद्रास, इलाहाबाद? तो आपके उत्तर को जो है बिल्कुल कवर कर लीजिएगा। बॉम्बे में हुआ था, मुंबई में। ठीक है, मुंबई टिक करेंगे, बी ऑप्शन। अब यहाँ याद रखिएगा, द फर्स्ट आईएनसी सीजन वाज हेल्ड इन मुंबई इन 1885 एट गोकुलदास टनल संस्कृति कॉलेज। ठीक है, गोकुलदास तेजपाल, सॉरी तेजपाल है, तेजपाल संस्कृत कॉलेज पे। याद रखिएगा कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था। ओके, फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। Why can't why can't sound travel through a vacuum? यानी ध्वनि जो है वैक्यूम में क्यों नहीं चल सकती? लैक ऑफ लाइट या अब्सेंस ऑफ अ मीडियम या लो टेम्परेचर या फिर लो प्रेशर? तो किसके कारण ध्वनि जो है वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती है? तो याद रखिएगा ये होगा अब्सेंस ऑफ मीडियम। बी ऑप्शन बिल्कुल भी आप टिक कर दीजिएगा। और अगर हम बात करें, sound required a material medium to travel, so it cannot travel through a vacuum. Okay, as an explanation. So our next question, question number 11th. So very important question. In which year was the planning commission established in India? यानी भारत में योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन का गठन किस वर्ष हुआ था? 1947, 1950, 1952, 1956? And you can tick the option B, 1950 is the correct answer. Okay, okay. तो अब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। तो द प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 15 मार्च 1950। याद रखिएगा 15 मार्च, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो 12th नंबर का क्वेश्चन है, और ये कहता है कि द सूर्य सिद्धांत इज रिलेटेड टू। सूर्य सिद्धांत किस विषय से रिलेटेड है? आयुर्वेदा, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स या पॉलिटिक्स? तो अब आपको इसमें टिक लगाना है, बिल्कुल भी खगोल विज्ञान जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, सूर्य सिद्धांत इज एन एंशिएंट इंडियन ट्रेटाइज ऑन एस्ट्रोनॉमी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13 नंबर। सो विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया? भारत में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश?
then you can tick the option C is the correct answer. Okay, and explanation is the Karnataka is the largest coffee producing state in India. Our next question is question number 14. So who appoints the कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी ऑफ इंडिया? भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक सीएजी को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या स्पीकर ऑफ लोकसभा. देन यू कैन टिक द ऑप्शन इज बी, प्रेसिडेंट इज द करेक्ट आंसर. ओके, सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सरकारी आय व्यय का ऑडिट करता है. द सीएजी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड ऑडिट्स द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट. इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15. क्वेश्चन नंबर 15. हु रोड द बुक इंडिका? इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है या किसने लिखी है? फाहियान, हेनसोंग, मेगास्थनीज या इब्न बतूता? Then you can tick the C option because Megasthenes is the correct answer. ठीक है, और Megasthenes is the author of Indica, right? So we can explanations. We have Megasthenes, the Greek ambassador to Chandragupta Maurya, wrote Indica. Okay, very important questions. Let's go next. Questions is 16 number questions. Which is the smallest bone in the human body? Stapes, radius, ulna या फिबुला? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो दोस्तों योर आंसर इज ए. यू कैन टिक द क्वेश्चन ऑप्शन ए बिकॉज स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज स्टेपीज, और इसका जो लोकेशन होता है वो हमारा कान की हड्डी होती है. ओके, इज द करेक्ट. हमारा अगला क्वेश्चन है 17वां प्रश्न, जो कि इंपॉर्टेंट ही नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है. विच इज द लॉन्गेस्ट कैनल इन इंडिया? भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर, इंदिरा गांधी नहर कैनल या फिर अपर गंगा कैनल या फिर बकिंघम कैनल? तो यहां पर आपको जो है टिक करना है, जो बी ऑप्शन है इंदिरा गांधी नहर को टिक करना है आपको. द इंदिरा गांधी कैनल इज राजस्थान इज द लॉन्गेस्ट कैनल इन इंडिया. अब ये भी आपको पता लगा कि कहां पर है, तो राजस्थान में है. दो क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन मिलेंगे आपको. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. 18वें प्रश्न की ओर जब हम जा रहे हैं तो हमारा 18वां प्रश्न कहता है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ ए एंड पार्ट फिफ्थ. एंड यू कैन टिक बी बिकॉज योर आंसर इज द पार्ट फोर्थ. ओके, directive principle of state policy are contained in part 4th articles 36 to 51. ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं. तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे. हमारे पास हिंदी इंग्लिश दोनों में अब क्वेश्चन अवेलेबल है, तो बिंदास होके अब आप तैयारी कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19. स्मॉल पॉक्स, जिसे हम चेचक कहते हैं, कि टीके का विकास किसने किया था? वो बहुत इंपॉर्टेंट. हु डेवलप्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स? लुई पाश्चर, एडवर्ड जेनर या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या रॉबर्ट कॉच? अब आप बताइए क्या टिक करेंगे. आपको पता है तो जरूर आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि हमें कितने का आंसर पता था, ताकि आपको खुद लगे कि आपकी तैयारी किस तरीके की हो रही है और कितने लेवल तक पहुंच चुकी है. तो यू कैन टिक बी ऑप्शन, एडवर्ड जेनर ने इसकी जो है डेवलप किया था. अब यहां पर समझेंगे, एडवर्ड जेनर डेवलप्ड द फर्स्ट सक्सेसफुल स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इन 1796. ये 1796 में किया होता था कि दो क्वेश्चन का हल आपका मिल गया, एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन का एकदम जो है आपको उत्तर मिल गया. नेक्स्ट क्वेश्चन 20. क्वेश्चन नंबर 20. What was the name of India's first nuclear test? भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है किस नाम से था? शक्ति, स्माइलिंग बुद्धा या ऑपरेशन विजय या त्रिशूल? तो अब आप बताइएगा, टिक कर सकते हैं. अगर आपको इसका आंसर पता है तो टिक कीजिए, मैं बाद में बताऊंगा इसका आंसर.
चलिए अब इसका आंसर जानते हैं। स्माइलिंग बुद्धा इज द करेक्ट आंसर एंड यू कैन टिक बी। India's first nuclear test was conducted of Pokhran in 1974। अब ये भी याद रख लीजिएगा 1974 में था, अंडर द कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा। इसका जो कोड नेम था वो था स्माइलिंग बुद्धा। ओके, our next question is 21st number question। in which language was the newspaper केसरी published? से केसरी जो समाचार पत्र था वो किस भाषा में प्रकाशित होता था? हिंदी, मराठी, गुजराती या इंग्लिश? तो आप उत्तर दीजिए, तब मैं इसका आंसर बताऊंगा। तो इसका आंसर है आपका बी, मराठी। ओके, मराठी। केसरी मराठी भाषा का समाचार पत्र था जिसे बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। देखिए फिर आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल गया कि इसकी जो समाचार पत्र की शुरुआत की थी वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है, आप मेरे यहाँ से वीडियो पढ़ के जाइए, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, सिलेक्शन आपके हाथों में होगा। ईमानदारी से पढ़ के जाइएगा, सारे क्वेश्चन के हाल आपको इसी में मिल जाएंगे। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन इंडिया? माइका अभ्रक को कहते हैं, इसका सबसे जो है अधिक उत्पादक कहाँ होता है? राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। बताइए आंसर कमेंट बॉक्स में, देन आपको इसका आंसर बता देंगे। तो इसका आंसर होगा झारखंड। ठीक है, झारखंड इज द वन ऑफ द इंडिया लीडिंग माइका प्रोड्यूसिंग स्टेट, सबसे ज्यादा उत्पादक करने वाला स्टेट है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, सो वेरी इंपॉर्टेंट। हु वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन बताइए, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द करेक्ट आंसर, सो यू कैन टिक द बी ऑप्शन। Sachidanand Sinha was the temporary president while Dr. Rajendra Prasad became the permanent president. Okay? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24th। A light year is a unit of, लाइट ईयर का जो है किसका मात्रक होता है? टाइम का, डिस्टेंस का, या फिर लाइट इंटेंसिटी का, या स्पीड का? जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा। तो अब आपका उत्तर होगा डिस्टेंस का, यानी अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25 एंड लास्ट क्वेश्चन। फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? अब यहाँ पर कौन से अमेंडमेंट में, किस संशोधन में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? 24th अमेंडमेंट, 42 अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट या 52 अमेंडमेंट? इसका आंसर आपको पता होगा, पहले वाली वीडियो में भी एक क्वेश्चन मैंने दिया था, तो 42 आपको याद रखना है। ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट इन 1976 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मुझे उम्मीद है बहुत मेहनत की है, अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट में आप जरूर बताइए कि कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं। अगर आप चाहते हैं तो 3 अगस्त के एग्जाम में आप जा करके या उसके आने वाले जितने भी एग्जाम है जा करके आप अपना सिलेक्शन पक्का करें, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।